वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। आज है 24 मई 2021 और 24 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मई 1991 को जो है 23 मई 1991 को जो है क्या किया था, चीन ने कब्जा कर लिया था। 17 सूत्री एजेंडा थोप दिया गया था, जिसके कारण से तिब्बत के लोग जो है 23 मई को ब्लैक डे के रूप में मनाया था। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया है। यह किस द्वीप का है? तो गैलोपागोस द्वीप का है। यह किस द्वीप का है? तो गैलोपागोस द्वीप का है। तो गैलोपागोस द्वीप ये कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। गैलोपागोस द्वीप कहाँ है? इक्वाडोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ली इवांस का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ली इवांस जो था वो स्प्रिंट से संबंधित था। स्प्रिंट कौन सा खेल होता है? ये तो रनिंग से संबंधित ही एक खेल होता है। रन से संबंधित एक खेल होता है स्प्रिंट। रनिंग की कैटेगरी में वह 400 मीटर का रनिंग करते थे। ली इवांस जो है 400 मीटर का रनिंग करते थे। ये रनिंग से संबंधित है। ये स्प्रिंट खेल जो है वो रनिंग से संबंधित है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन पर, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसके लिए जो लॉन्च ऐप किया गया, यानी नरेगा में कितना कार्यस्थल है, कितना श्रमिक जा रहे हैं, उसके लिए जो ऐप लॉन्च किया गया NMMS ऐप लॉन्च किया गया। NMMS का ऐप का जो फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में विजय पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये जो विजय पाटिल है, विजय पाटिल एक संगीतकार थे। विजय पाटिल कौन थे? एक संगीतकार थे। विजय पाटिल एक संगीतकार थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संगीतकार, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया? FIH पहले समझते हैं FIH है क्या। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो FIH का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया नरिंदर बत्रा को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में RBI PMN सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये होगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा गया। यह किस राज्य में है? तो यह कहाँ है? तो RBI PMN सहकारी बैंक जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, चलो महाराष्ट्र की ओर ध्यान देंगे। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। RBI का जो गाइडलाइंस था इसका ये जो PNM बैंक जो है, PMN बैंक, ये सहकारी बैंक है, वो जो RBI का गाइडलाइन को पालन नहीं किया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही में हाल ही में क्या हुआ? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ है। संजय गांधी पार्क जो है महाराष्ट्र में है। नेवगांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल, ये किसने लिखा था? गिरीश कुबेर, ये भी महाराष्ट्र के हैं। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, महाराष्ट्र में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही में जो है ना टी ट्वेंटी टूर्नामेंट, एशिया T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। वह श्रीलंका में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था। लेकिन वो स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो या सिरिजवर्धनेपुरा। ठीक है, श्रीलंकन रुपी चलता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अत्राहिरू का निधन हुआ है? जो सेना प्रमुख है किस देश का था? वो नाइजीरिया। कहाँ का था? नाइजीरिया का था। नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देंगे।
हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग्स पॉसकोनोजोल कॉनजोल पॉसकॉनजोल लॉन्च की है? मतलब कि जो ब्लैक फंगस अभी पूरा प्रचलित हो गया, कोरोना वायरस जिसमें जिसमें भी फैल रहा है, जिस भी व्यक्ति में उसे ब्लैक फंगस होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो ब्लैक फंगस ड्रग्स जो है, इसका नाम क्या है? पॉसकॉनजोल लॉन्च किया है। कौन सा कंपनी है? तो MSN कंपनी है, MSN कंपनी। अब बात करते हैं कि MSN जो कंपनी है वो कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? होम आइसोलेशन किट लॉन्च किसने किया है? तो होम आइसोलेशन चेन ऑप्शन नंबर में है उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो होम आइसोलेशन किट जो अभी लॉन्च किया है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने ये काम किया। हिमाचल प्रदेश का बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? बांडरू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश में अभी क्या क्या हुआ है देखते हैं। ग्रेट हिमालयन, ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली कहाँ? हिमाचल में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि 100 घर में, मतलब 100% घरों में जो LPG लगाने का काम किया है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दिया। 100% घरों में वहाँ LPG सुविधा है, 100% घरों में। ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार जो है 2020 जीता हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में जो बाइडन ने सुंग किम को किस देश का विशेष राजपूत का दर्जा, विशेष राजदूत नियुक्त किया है? जो सुंग किंग है, ये सुंग किम जो बाइडन, कहाँ? अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो बाइडन। उसने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो उत्तर कोरिया। तो अब बात करते हैं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक एक पैरेलल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इसे कब लॉन्च किया गया है? कब लॉन्च किया गया था? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जो है लॉन्च किया गया था 1995 में। कब लॉन्च किया गया था? 1995 में, 1995 में। उसके बाद जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो आया है वो क्या आया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो आया था वो 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। उसके बाद 2004 में जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया वो फायरफॉक्स लॉन्च किया। और 2008 में जो लॉन्च किया है वो क्या लॉन्च किया है? क्रोम लॉन्च किया, जो अभी तक पूरा ताबड़तोड़ चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर ध्यान देंगे। हाल ही में यूएन ने गाजा के मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो यूएन ने जो घोषणा किया है, यूनाइटेड नेशन ने ये घोषणा की है कि कितना घोषणा किया है? तो 22.5 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद हुआ, तो फिलिस्तीन तो नहीं सक रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन पहले 100% पे था, अभी 8% पे आके लगभग बसा हुआ है फिलिस्तीन। इजराइल पूरे पूरे लगभग फिलिस्तीन पर कब्जा करके लगभग 92% पे आ गया है। ठीक है, तो उसमें भी अब गाजा का जो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन हमास इजराइल पर हमला कर रहा था। हमास इजराइल पर हमला कर रहा था। हमास जो हमला कर रहा था इजराइल पर, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इजराइल पूरा उसको धो डाला है। हमास को भी धो डाला। हमास आतंकवादी संगठन है गाजा पट्टी का, उसको भी धो डाला और गाजा को भी धो डाला। गाजा में वास्तव में है कि अगर हमास के ऊपर हमला होगा तो गाजा के सारे नागरिकों के ऊपर भी हमला होगा। इसलिए उसको मदद करने के लिए 22.5 मिलियन डॉलर देने का घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 14 तो हो गया क्वेश्चन। 15 में ध्यान देंगे। हाल ही में कॉलिनेट माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कॉलिनेट माकोसो जो है किस देश का प्रधानमंत्री? कांगो गणराज्य। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कांगो गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कांगो गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। थे आज के टोटल 15 प्रश्न, और आगे कल फिर लेके आएंगे 15 प्रश्न को। ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं अपडेट करता रहूँगा।
तो प्लीज़ दोस्तों, जितने भी लोगों ने आज चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो तो ठीक बात है, लेकिन जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे क्या होगा, बेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा और बेस्ट बेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा और आपके पढ़ाई में वो मदद करेंगे। जय हिंद।